नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक मुद्रा मृगी मुद्रा के बारे में। जानेंगे मृगी मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मृगी मुद्रा, मृग यानी कि हिरन। तो इस मुद्रा को लगाने के बाद इसकी आकृति हिरन की तरह हो जाती है, हिरन के मुख की तरह हो जाती है, इसलिए इसको मृगी मुद्रा कहा जाता है। और यह मुद्रा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। जिनको भी मिर्गी की समस्या है उनके लिए तो यह मुद्रा बहुत विशेष होती है। जिनको मिर्गी की समस्या है उनको तो प्रतिदिन आधा घंटा इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जिनकी याददाश्त कमजोर है उनके लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभदायक हो जाती है। यह मुद्रा नर्वस सिस्टम से संबंधित तो फायदा करती ही है, साथ ही साथ साइनस में, सर्दी जुकाम में, माइग्रेन की समस्या में, सिर दर्द की समस्या में, अनिद्रा की समस्या में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। यह मुद्रा हमारे गले को भी प्रभावित करती है, तो स्वर से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा लाभदायक होती है। इसके अलावा दांतों के दर्द में भी मृगी मुद्रा उपयोगी मानी जाती है। इन शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह मुद्रा बहुत लाभदायक होती है। यह मुद्रा मन को स्थिर और एकचित्त करने में उपयोगी होती है। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने में मृगी मुद्रा लाभदायक होती है। इस मुद्रा को कितनी देर के लिए करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास आप मिनिमम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं, या दिन में 15-15 मिनट 3 बार भी कर सकते हैं। इसको सुबह, दोपहर या शाम के समय भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। करना किस प्रकार से है? इस मुद्रा को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी, कंबल, योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। चलते फिरते, खड़े होकर या लेटकर नहीं करना है। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी होना अत्यंत आवश्यक है। गर्दन सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और हाथों की मुद्रा इस प्रकार से होगी। आपकी जो ये मिडल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, यानी कि मध्यमा और अनामिका, ये जो 2 उंगलियां हैं, इसके यहाँ पर अंगूठा इस प्रकार से टच रहेगा और बाकी 2 उंगलियां सीधी हो रहेगी। ये देखिए, इस प्रकार से ये दिखेगी। जैसे हवन में भी सामग्री ऐसे डालते हैं ना, इस प्रकार से। तो ये बस आपको ये इस वाले जगह पर लगाना है, बीच में, और बाकी पीछे की दोनों उंगलियां आपकी जो इंडेक्स फिंगर और जो ये लिटिल फिंगर सीधी रहेगी। तर्जनी और कनिष्ठा बिल्कुल सीधी, और ये थोड़ी से इस प्रकार से ये बन जाती है आपकी मृगी मुद्रा। और इसको रखना कहाँ पर है? इस प्रकार से रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर आपको प्राणायाम करना है। पूरक, यथाशक्ति कुंभक और दीर्घ रेचक। तो एक तो यहाँ पर रखिए। आप चाहे तो इस मुद्रा को ऐसे यहाँ पर भी अपने अनाज चक्र के सामने भी लगाकर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से रख दीजिए। तो ये जो मुद्रा है आपके नर्वस सिस्टम के लिए, मानसिक विकारों में, टेंशन, डिप्रेशन में, माइग्रेन की समस्या में, सर्दी जुकाम में, साइनस में बहुत लाभ आने वाली है। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी मृगी मुद्रा के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।